नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, ये भारत मुक्ति मोर्चा उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनका क्या प्रकरण है, मैं इनसे ही जान लेता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उदय नारायण कोरी है। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल्यवासी। आज यहाँ पे आप आए हैं पुलिस कमिश्नर कार्यालय में, आपकी क्या मांग है, आप किस लिए धरना दे रहे हैं? हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे पुलिस कमिश्नर साहब को। उत्तर प्रदेश में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, अभी लेटेस्ट में जो रामपुर में घटना हुई है, सोमेश नाम के बच्चे को जो 10वीं का छात्र था, उसकी पुलिस द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई है और वहाँ पर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं था। उस गाँव में एक ही जात बिरादरी के लोग थे जो बाबा साहब की मूर्ति वहाँ पर फ़ोटो लगा रहे थे और एक षड्यंत्र के तहत पुलिस को बुलाया गया और वहाँ पर बिना किसी आदेश के गोली चलाई गई, जिससे उस बच्चे सोमेश की हत्या कर दी गई पुलिस द्वारा। हम मांग करते हैं कि उस बच्चे के परिवार के लोगों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए। और इसी तरीके से घाटमपुर में 2 बच्चियों जो भट्टा मजदूर थी के परिवार से थी, उनको भट्टा मालिक के लड़के द्वारा शराब पिला करके बलात्कार कर करके और उनकी जबरन फांसी पर लटका दिया गया है। उन बच्चियों के हत्यारों को न्याय मिलना चाहिए। और एक महिला जज बदायूं की, जिसने उत्पीड़न अत्याचार सहते हुए बेचारी ने आत्महत्या कर ली, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस समय अन्याय अत्याचार चरम सीमा पे बढ़ गया है। बहुजन लोगों को, दलित पिछड़े आदिवासियों पर यह सरकार जानबूझ करके अत्याचार कर रही है और ईवीएम के माध्यम से चुन करके आती है। हमारी मांग है कि ईवीएम मशीन हटाई जाए और बैलेट पेपर लागू किया जाए। ईवीएम मशीन ये हमारा सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सही रिप्रेजेंटेशन के लिए बैलेट पेपर लागू किया जाए, जिससे हमारी सरकार चुन करके आए। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं कि जिस तरह इनकी मांगे हैं, यहाँ के मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा, इनके प्रकरण संज्ञान लें और इनको इंसाफ दिलाएं। और मैं चाहता हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी रूबरू हो रहा हूँ, उनसे भी अवगत करा रहा हूँ। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम करिश्मा दिवाकर है। मैं भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग की जिला अध्यक्ष हूँ, कानपुर नगर से। आज धरने का क्या उद्देश्य है आपका? ये जो हमारी महिलाओं के साथ जुल्म अत्याचार हो रहा है, घाटमपुर में 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि उन लड़कियों के घर वालों को 1 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। मुआवजे की मांग कर रही हैं आप? जी हाँ। तो अभी आपने यहाँ कमिश्नर को अवगत कराया प्रकरण को अपने? जी हाँ। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? सक्षम अधिकारियों को तक बात पहुंचाने की उन्होंने बात कही। कमिश्नर साहब ने सक्षम अधिकारियों तक हमारी बात को पहुंचाया जाएगा। अगर हमारी मांगों को न्यायोचित तरीके से मांग हमारी नहीं मानी जाती तो हम आगे और भी अपने जो है राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय वामन मिश्राम जी का जो निर्देश होगा, उसके अनुसार हम आगे और भी कार्रवाई करेंगे। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और लोग भी उपस्थित हैं। यहाँ पे कोई जिला महासचिव भी मौजूद हैं, मैं उनसे ही जानकारी कर लेता हूँ, उन्हें वो इस प्रकरण की जानकारी दें। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम बबलू खोटे है। आज यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पे आप अवगत कराने आए हैं कमिश्नर को, क्या अवगत कराने आए हैं? जी, मैं यह अवगत कराने आया हूँ, जो बच्चियों के साथ बलात्कार और दुराचार हुआ है, उनको मुआवजा दिया जाए 1 करोड़ रुपए और प्लस उनके एक नौकरी का भी प्रावधान किया जाए उनके लिए। यही मैं मांग लेकर आया हूँ यहाँ पर। जिस तरह इनकी मांगे जो भी है, मैंने आपको रूबरू कराया और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, वो भी कुछ बताना चाहते हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम अवनीश कुशवाहा है और मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा कानपुर नगर से जिला अध्यक्ष हूँ। और आज जो ये हमारा ज्ञापन का जो भी आज ये धरना प्रदर्शन और भारत बंद जो उत्तर प्रदेश बंद किया गया था माननीय वामन मिश्राम साहब के आह्वान पे, वो इसलिए किया गया है जो 3 मुद्दे उन्होंने बताया, जो बदायूं का बताया, जो घाटमपुर का बताया और जो सुमेश भाई का बताया, ये सारी जड़, इस पूरे चीज़ों की जड़ नाजायज़ सरकार है और वो नाजायज़ सरकार ईवीएम से बन रही है। और ये नाजायज़ सरकार जो ईवीएम से बन रही है, इसलिए हमको ईवीएम हटाने के लिए आंदोलन और भी तेज़ करना होगा। और ईवीएम हटाने के लिए मिश्राम साहब ने इस बार आह्वान कर भी दिया है, लोग अपने यूट्यूब पे देखें और चीज़ों को जाने कि उन्होंने क्या आह्वान किया है। तो आज जो ये है, हम लोगों ने कमिश्नर साहब को ये इस बात से अवगत कराया है कि इन चीज़ों से हम लोगों को मुक्ति दें। भय का माहौल है उत्तर प्रदेश, चीज़ों में भय का माहौल बन चुका है, लोगों के बीच में भय का माहौल है। और मैं क्योंकि विद्यार्थी विंग से आता हूं, तो विद्यार्थियों के बीच में भी भय है, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, इस बात का क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहता है। क्या बीटीआर की ट्रेनिंग
फिर से ऑर्डिनेंस में खुलेगी कि नहीं खुलेगी, इस बात का डर लगा रहता है छात्रों को, क्योंकि हर छात्र ए क्वालिटी का नहीं होता है, उसको बी ग्रेड या सी ग्रेड की नौकरियों की ज़रूरत है, जो कि सरकार धीरे धीरे सब बंद कर रही है। आपकी बात को अपने माध्यम से यहाँ के मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा ताकि वो संज्ञान लें और इसमें कुछ विचार करें। और मैं देख रहा हूँ किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, मैं उससे जानकारी करूँगा, इस प्रकार से अवगत कराएं आज का धरना का उद्देश्य क्या है और आगे इनकी क्या रणनीति है। साथियों, क्या नाम आपका? महेश कुशवाहा मेरा नाम है। हमारा राष्ट्रीय किसान मोर्चा का मैं जिले का प्रभारी हूँ। आज का कार्यक्रम का है जो हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम लोगों ने सरकार को ज्ञापन दिया कमिश्नर साहब के माध्यम से। और चूँकि मैं किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, अगर चुनाव ईवीएम मशीन से होगा तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। किसानों को हम लोग यही बात बता रहे हैं कि हम लोग जो है ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे, चाहे उसके लिए हम लोगों को ईवीएम को तोड़फोड़ भी करनी पड़े। जिस तरह ये ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, इनका कहना है कि चुनाव नहीं होने देंगे और उसका बहिष्कार करेंगे, इसलिए आज ये धरना दे रहे हैं कमिश्नर ऑफिस में। और भी कई मांगे थी, उससे भी अवगत कराया। और कुछ बताना चाहेंगे, बता सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुग्रीम गौड़ है, मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जिला अध्यक्ष। आइए सर। चलिए, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, सब अपनी बात से अवगत कराना चाहते हैं। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मौजूद हमारे बीच एक कानपुर की हस्ती, मैं उससे ही रूबरू हो रहा हूँ और उनसे कहता हूँ कुछ जानकारी दें। क्या नाम आपका? मुझे डॉक्टर रामनारायण कहते हैं, मैं पेंशनर का उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश लेवल का। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप, तो आप ये इस प्रकार से क्या जानकारी आपको है और क्या रूबरू कराना चाहते हैं आप? सर ये है कि जो आप हो रहा है इस देश में या प्रदेश में, वो सब लोग क्या कहते हैं इसमें बड़े भयभीत हैं आपके मुख्यमंत्री जी की और क्या कहते हैं मोदी जी की जो व्यवस्था है, क्योंकि ये ईवीएम से चुनी हुई क्या कहते हैं अवैधानिक कहते हैं सरकार है। ईवीएम के चुनाव का विरोध कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं ईवीएम के चुनाव, क्योंकि अब ये इनको आम आदमी से इनको कुछ लेना देना नहीं है। आम आदमी क्योंकि अगर ईवीएम होती, अगर वैसे वो वोट होता तो इनको आम आदमी से डर होता कि हमको चुनाव में इस प्रकार का किसी साथ अत्याचार न करें। अब एक्चुअली क्या कहते हैं उनको ईवीएम से चुन के आते, इनको आदमियों से डरना नहीं, पब्लिक से डरना नहीं है और यह पब्लिक से डरना नहीं है, इसलिए ये लोग हम लोगों के साथ क्या कहते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए देखिए आपके सामने 2-3 उदाहरण अभी हमारे पूर्व साथियों ने दिया भी है। एक्चुअली क्या अगर ऐसा नहीं होता तो अगर हम इसका विरोध कर रहे हैं, अगर नहीं इसके बावजूद ज़बरदस्ती ईवीएम से चुनाव हुआ तो हम ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे। जैसा कि अवगत करा रहे हैं, ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और इनका कहना है अगर ईवीएम से विरोध होगा तो ईवीएम के मशीनों को तोड़ने का प्रयास करेंगे। और यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत करा दिया है और उस पर धरना प्रदर्शन के लिए भी तैयार हैं। और अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो आगे आप कहाँ जाएंगे? अगर आपको न्याय नहीं मिलता है, यहाँ के आपने कमिश्नर साहब को अवगत कराया है, तो आगे अगला स्टेप आपका क्या होगा? हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व अगला स्टेप जो तय करेगा, हम लोग उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और उसके अनुसार आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे। ईवीएम मशीन को किसी भी तरीके से हटाना है। हमारा सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ईवीएम मशीन की वजह से जो चोरों की सरकार बन के आती है, जो पब्लिक जिसको चुनती है वो नहीं जीतता है। ईवीएम जिसको चाहती है वो हमारा जनप्रतिनिधि बनता है। जिस तरह इनका कहना है ईवीएम का विरोध है और ईवीएम इलेक्शन में भी ईवीएम का विरोध करेंगे और उस पर हम लोग प्रयास करेंगे। अगर ईवीएम से चुनाव होगा उसका बहिष्कार करेंगे और उस पर सख्त एक्शन लेंगे। अब अगली और मैं देख रहा हूँ एक साहब और कुछ बताना चाहते हैं, मैं उनसे पूछ देता हूँ, बताएं। ये अभी आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के आह्वान पे आज प्रदेश बंद की घोषणा की गई है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पे भारत बंद का भी आह्वान हो सकता है। रही बात ईवीएम का, तो ये जो बीजेपी सरकार है ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, ये ईवीएम के द्वारा चुनी गई नाजायज़ सरकार है, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब कहते हैं। वामन मेश्राम साहब के आह्वान पे, क्योंकि हमारा राष्ट्रव्यापी संगठन है, 32 राज्यों में 567 जिलों में हम लोगों का संगठन है, पूरे भारत में 15 लाख बूथ हैं, 15 लाख बूथों पर हमारे कैडर के कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है। ईवीएम फोड़ो कमेटी बनाई जा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के आह्वान पे
पूरे भारत में जोरों शोरों से काम चल रहा है। हर बूथ पे ईवीएम फोड़ो कमेटी बनाई जा रही है। भारत में 15 लाख बूथ हैं, 15 लाख बूथों पे ईवीएम कमेटी में हमारे कैडर के सिपाही, हमारे कैडर के कैडराइज कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। अगर ये मनुवादी सरकार, बीजेपी सरकार ईवीएम मशीन को नहीं बंद करती है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश चुनाव आयोग अगर नहीं मानता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, फिर भी चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है। अगर ये लोग हमारी मांग नहीं पूरी करते हैं, ईवीएम मशीन को नहीं बंद करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पे 15 लाख बूथों पे हम लोग ईवीएम मशीन तोड़ेंगे और जेल जाएंगे। भगत सिंह वगैरह देश को बचाने के लिए। आपका क्या नारा है? आपका नारा क्या है? हम लोगों का नारा है ईवीएम मशीन हटाना है, बैलेट पेपर लाना है, भारतीय संविधान बचाना है, भारत देश बचाना है। भगत सिंह वगैरह ईवीएम को बचाने, देश को बचाने के लिए फांसी पे झूल गए। हम लोग देश को बचाने के लिए ईवीएम तोड़ेंगे और जेल जाएंगे। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जैसा कि मैंने अवगत कराया, इनके प्रकरण को आप अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए NTA करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, NTA करप्शन इंडिया से। नमस्कार, जय हिंद।